बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोगशाला से खेत के बीच की दूरी कम करने और किसानों से सीधा संपर्क करने के लिए उच्च स्तरीय सूचना एवं संचार तकनीक से लैस कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली की शुरुआत मुख्य परिसर में की गई है। अत्याधुनिक प्रसारण यंत्रों से सुसज्जित और उच्च तकनीकी युक्त इस संचार केंद्र की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। देश में अपने तरह का एकमात्र यह प्रणाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगाया गया है। इस प्रणाली के द्वारा 5 जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े किसान सीधे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस प्रणाली को विस्तृत कर 20 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों तक किया जा रहा है। इस केंद्र से किसान उपयोगी ऑडियो विजुअल और वृत्त चित्र का निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली की स्थापना विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में की गई। इस परियोजना के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, जिसे कि हम लोग EMPC के रूप में जानते हैं, की स्थापना विश्वविद्यालय के मुख्यालय में है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर जो कि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है, इसके अलावा 5 कृषि विज्ञान केंद्र जो कि क्रमशः बांका, कटिहार, सहरसा, औरंगाबाद एवं नालंदा में कृषि विज्ञान केंद्र में एक मिनी स्टूडियो की भी स्थापना की गई है। इन दोनों में जो सामंजस्य होता है वो इस तरह से होता है, विश्वविद्यालय के जो मुख्य वैज्ञानिक होते हैं, फसल के जो जानकार होते हैं, वो हमारे विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे किसान भाई वहाँ इकट्ठा होते हैं, और जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक होते हैं वो डायरेक्ट किसानों से रूबरू होते हैं। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि किसान भाई अपनी समस्या बोल करके, अपनी बातों को पूछ करके और वैज्ञानिक लोगों से, वैज्ञानिक महोदय से जानकारी ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, तो इसके लिए वो अपने फसल की जो समस्याएं होती है वो फसल को भी साथ लेकर के आते हैं, अपने मिनी स्टूडियो में लेकर के आते हैं, और वो मिनी स्टूडियो को में अपने फसल को दिखा करके कि ये फसल में ये बीमारी है। अगर आप देख सकते हैं तो नज़दीक से जो हमारा कैमरामैन है वो नज़दीक से उस जो समस्या है उसको दिखा करके वैज्ञानिक तुरंत समझ जाते हैं कि किसानों की क्या समस्या है, और समस्या का समाधान, निदान तुरंत कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, किसानों की समस्याएं होती हैं, उस समस्या का समाधान विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जिसे कि हम लोग ई-चौपाल का भी नाम दिया गया है, इस ई-चौपाल के तहत किसान हमारे जो कि हमसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। इस परियोजना के तहत विश्वविद्यालय ने 160 घंटे का एक वीडियो कंटेंट डेवलप किया है। ये वीडियो कंटेंट हम इस तरह से समझें कि एक CD के रूप में किसानों के लिए बनाई गई है, और जिसमें कि अलग अलग विषय, जैसे कृषि से जिसका इंटरेस्ट हो, जिस किसान का इंटरेस्ट कृषि से संबंधित हो, तो किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी, किसानों को पशुपालन से संबंधित जानकारी, किसानों को डेयरी से संबंधित जानकारी, किसानों को मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी, ये सारी जानकारी हम जो है किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक, यानी कि सीड सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, ये सारी व्यवस्था जो है इसका वीडियो के द्वारा हम लोगों ने शूट करके किसानों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सूचना क्रांति का असर हर विभाग, हर क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन सूचना क्रांति का जो असर कृषि पे पड़ना चाहिए वो अभी तक नहीं पड़ा है। लेकिन बिहार में आप अगर देखना चाहेंगे तो जो ICT का जो रियल एप्लीकेशन है वो बिहार में
कृषि ज्ञान प्रसार प्रणाली के माध्यम से किया गया है। इसके लिए एक स्पेशल वेबसाइट जो किसानों को समर्पित है, जिसे हम लोग www.kisangyan.com इसके माध्यम से जितने भी हम लोगों ने कंटेंट 160 घंटे के बनाए हैं, वो सारे कंटेंट हमारे इस वेबसाइट पे एक एग्रीकल्चर ई पोर्टल के नाम से ये सारे के सारे वीडियो कंटेंट हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। अगर कोई भी किसान या कोई भी जो कृषि से संबंधित है, या वैज्ञानिक हों या छात्र हों या पॉलिसी मेकर्स हों, जितने भी व्यक्ति हैं, अगर ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं कि कृषि में कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इस वेबसाइट को विजिट करें तो उन्हें सारी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूचना क्रांति के क्षेत्र में जो रियल इम्प्लीमेंटेशन, जो रियल फील्ड पे जो काम हुआ है, वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने किया है और kisangyan.com के माध्यम से ये सारी सुविधाएं किसानों को एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। विश्वविद्यालय ने जब ये परियोजना लॉन्च की थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 5 कृषि विज्ञान के केंद्रों के द्वारा हम लोग जुड़े थे। लेकिन किसानों की मांग के अनुसार, किसानों को जब इसका फायदा महसूस हुआ, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि ये लाभ जो है अन्य जिले के किसानों को भी दिया जाए। इसके लिए एक परियोजना जो है बिहार सरकार को समर्पित की गई थी और बिहार सरकार ने एक स्पेशल 5 करोड़ का फंड जो है विश्वविद्यालय को प्रोवाइड कराया है, जिसके द्वारा बिहार सरकार की भी इच्छा है कि ये परियोजना अन्य 20 जिलों जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के दायरे में आता है, उन कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इसको दिया जाए। इसलिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आने वाले समय में बाकी के जो 20 कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके द्वारा भी उसमें भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां किसान जो है वो मुख्यालय के किसान वैज्ञानिकों के द्वारा डायरेक्ट जो है वो अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं।